अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टीम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द केसी 100 वीकली टाइम फ्रेम में हम स्टिल वी आर ट्रेडिंग बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर हम वापस इसको एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी लुक गुड। और उसके बाद हमारे पास जो प्रीवियस आइट्रेशंस थी जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाई थी, जहाँ पे एनीवेयर फ्रॉम 24% टू 54% का ड्रॉप आ सकता है बिलो 200 सिंपल मूविंग एवरेज इफ वी रीटेस्ट इट एज ए रेजिस्टेंस। सो जस्ट बी वेयर ऑफ दैट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में नैरो डाउन इसको हम करते चले जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो फॉर्म हो रही है एज सुन एज वी फॉर्म लोकल बॉटम ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो मार्केट को एक दफ़ा ऊपर की तरफ पुश करेगी। वो पुश कहाँ तक आ सकता है? दिस इज गोइंग टू बी द लाइन इन द फर्स्ट लाइन इन द सैंड विच इज समवेयर अराउंड 40,900 पॉइंट्स। तो 40,900 पॉइंट्स में हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी मौजूद है, प्लस उसके साथ हमारे पास जो लास्ट स्पाइक लो था ऑन दैट वी क्रिएटेड ऑन 14th of June, वो भी यहाँ पर मौजूद है उसका लो। सो यू कैन से कि समवॉट लाइक हमारे पास इस तरह की एक यहाँ पे लाइन फॉर्म होती है जिसके ऊपर हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर है और करंटली हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब वापस ऊपर जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर टेस्ट होगा अलॉन्ग विद द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो दिस कुड बी एन ईजी मूव, जो कि अगर हमारे पास डेली में समवेट आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्लोज मिल जाता है 40,250 या 60 पे, तो 40,900 तक का जो मूव है वो मार्केट में मिल सकता है टू द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसको अगर हम नैरो डाउन कर लें तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है, दैट इज़ द आवरली टाइम फ्रेम। आवरली में प्रीवियसली हमारे पास जो रेंज थी मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो स्पाइक लो स्पाइक हाई है लास्ट यहाँ पे दैट वी क्रिएटेड ऑन 21st of July, तो वो है 40,518 का तकरीबन ऑलमोस्ट। और जो हमारे पास नीचे रेंज लोज है वो है 39,640 या 650 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे हमारे पास ये रेंज लोज हैं। अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो येस फर्दर कंटिन्यूएशन इज गोइंग टू हैपन टू द डाउन साइड, और अगर हम वापस ऊपर की तरफ जाकर ब्रेक करते हैं इसको 40,500 पे, तो वही जो टारगेट्स हैं जो डेली टाइम फ्रेम में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म होने के बाद मिल सकता है, दैट इज़ एट 40,900 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे भी हमें आवरली में इसको ब्रेक करने के बाद 200 जो है सिंपल मूविंग एवरेज तक या उससे पहले जो हमारे पास फिबोनाची लेवल है वही 40,900 का वहाँ तक मिल सकता है, जस्ट बिलो 200 सिंपल मूविंग एवरेज और अप टू बिलो जो है 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। सो कॉन्फ्लुएंस है दोनों टाइम फ्रेम्स का, और अगर ये दोनों कॉन्फ्लुएंसेस प्रूव हो जाते हैं विच मीन्स कि हमारे पास ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है और 200 सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ मूव मिल जाता है, इसी तरह डेली में हमारे पास जो है वो वापस इस स्ट्रक्चर को रीटेस्ट मिल जाता है और वहाँ पे किसी किस्म का सक्सेसफुल क्लोज जो है वो वापस ऊपर स्ट्रक्चर के क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो वीकली टाइम फ्रेम जो है हमारा वो उसके ऊपर जो है एक तो आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो हमारे पास मैकडी का हिस्टोग्राम है, यू कैन सी इट ओवर है कि हमारे पास जो पीक्स हैं उसमें 1, 2 और ये 3, ये तीसरी ऊपर है, ये उससे नीचे और ये उससे नीचे, जबकि हमारे पास जो प्राइस एक्शन जो लोज हैं वो इन्वर्सली चलते आ रहे हैं। जो हमारे पास टाइम है प्राइस एक्शन वो सबसे लोएस्ट पे, जबकि उससे प्रीवियसली यहाँ पर मौजूद था, दिस वाज द सेकंड वन एंड दिस वाज द थर्ड वन। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट और जो हमारे पास करंट पॉइंट बनेगा जो कि अभी तक लोकल बॉटम फॉर्म नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास कहने का मकसद मेरा ये है कि हमारे पास अगर आवरली टाइम फ्रेम में ये चीज़ हो जाती है और उसके बाद डेली में हमारे पास ये हो जाती है, तो हमारे पास लोकल बॉटम फॉर्म होने के चांसेस बनते चले जाएंगे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो यू कैन सी वो कि हमारे पास 40,900 पॉइंट्स का जो टारगेट है दैट इज़ ऑल्सो रीटेस्ट सम वॉट। अगर वो 40,900 के ऊपर हमें डेली क्लोज वापस मिल जाता है और वो सस्टेन कर जाता है, विच मीन्स कि हमारे पास ये लेवल जब अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं यहाँ पर 21 एक्सपोनेंशियल का, तो उसके बाद हम इसको एज ए सपोर्ट अगर होल्ड कर लेते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन, विच मीन्स कि हमारे पास वीकली में प्रॉबेबली दोबारा ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। और अगर हमारे पास यहाँ पे लोकल बॉटम फॉर्म हो जाता है देन दैट वुड मीन कि हमारे पास जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम दैट इज़ गोइंग टू कन्फर्म इटसेल्फ, विच इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू पुश अस टू द अपसाइड वंस अगेन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे पास विद इन अ टाइम फ्रेम ये सब चीज़ें होना लाजमी है, क्योंकि देयर इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास ये क्लोज अगर हमें मिल जाता है एज सुन एज पॉसिबल समवेयर अराउंड टुमारो, कि अगर हमारे पास आप लास्ट कैंडल भी देख सकते हैं कि इट्स अ प्रीटी गुड कैंडल जिसमें निचली साइड पे काफ़ी बड़ी विक है और शॉर्टर बॉडी है, आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। सो ये जो हैमर कैंडल है इसके बाद अगर कंटिन्यूएशन मिलती है तो और क्लोज मिल जाता है कल, तो प्रॉबेबली इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। लेकिन हमारे पास क्योंकि आज वेंसडे है और ट्रेडिंग डेज सिर्फ 2 रह चुके हैं,
तो उसके अंदर हमारे पास इसको मूव को फौरी तौर पे कल मिलना है ताकि हमें फ्राइडे तक हमारे पास ऊपर क्लोज मिल सके, विच मीन्स कि अगर फ्राइडे को वीकली भी साथ क्लोज हो जाती है ऊपर, तो जिस तरह मैं आपको प्रीवियसली बता रहा था कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर हम इसको एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे सस्टेन करते हैं इस मूव को, उस सूरत में हमारे पास इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैड सिनेरियो। अलबत्ता अगर हम वापस ऊपर जाके क्लोज हो जाते हैं तो दिस कुड प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम टू बी अ बेयर ट्रैप। तो ये सिनेरियो जो है वो अपने जेहन में ज़रूर रखिएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है इस सिनेरियो को बार बार एक्सप्लेन करने की ऊपर वाली साइड की, ऑल्दो वी हैव अ क्लियर ब्रेक ऑफ द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे एक क्लियर ब्रेक के साथ वॉल्यूम आना चाहिए था, जो कि मैं प्रीवियसली भी आपको बताया था कि वॉल्यूम कभी कभी लेटर ऑन किक इन करता है, लेकिन जब तक वो किक इन नहीं करता ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट अ कंफर्मेशन। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक एनीथिंग कैन हैपन एंड वी हैव टू रन आवर ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस कि हमारे पास दोनों सूरतों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर तो वॉल्यूम किक इन होता है तो दैट इज़ गोइंग टू किक इन आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज एज रेजिस्टेंस, जिसका मतलब है कि ये वीकली 200 सिंपल के नीचे क्लोज होगी बेरिश सिनेरियो में, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है दैट इज़ गोइंग टू गो टू द डाउन साइड विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, जो कि कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। इसी तरह अगर ये वापस ऊपर की तरफ मिल जाती है कैंडल या ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है अबव 200 सिंपल मूविंग एवरेज, देन ऑब्वियसली इसको हम क्लियरली कह सकेंगे कि इट वाज अ बेयर ट्रैप, बिकॉज डिक्लाइनिंग वॉल्यूम था, ब्रेक डाउन वॉल्यूम नहीं मिला, और उसमें हमारे पास मार्केट जो है वो वापस ऊपर जंप कर सकती है, विच मीन्स कि दिस कुड कंक्लूड लेटर ऑन टू बी अ बेयर ट्रैप विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो उसमें आवरली टाइम फ्रेम में आपके पास फर्स्ट जो ग्लिम्पसेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऊपर की तरफ की वही रेंज है, नीचे की तरफ की वही रेंज है, ऑल्दो आई कुड हैव गॉन एंड अहेड एंड शॉर्टर दिस रेंज समवट लाइक दिस, लेकिन इसमें जो है वो सेफ्टी पैरामीटर्स जो हैं वो ज़्यादा सही तरह से डिफाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 21 दे आर स्टिल आउटसाइड द रेंज ऑफ एज ऑफ नाउ। अगर हम यहाँ पे इस रेंज को नैरो डाउन कर लेते हैं, विच मीन्स कि किसी किस्म का ऊपर क्लोज होने के बाद 55 से रिजेक्शन जो है वो हमें दोबारा एक फेक आउट दे सकती है। सो इट्स बेटर कि हम रेंज जो है वो अपनी यही रखें, और इस रेंज में हमारे पास ये लास्ट स्पाइक हाई भी है, और प्लस जो हमने RSI जब रिवर्स हुई है तो उसके बाद पहला जो हाई बना था वो भी इसी के साथ बना था। तो इट्स बेटर कि हमारे पास ये जो रेंज है इसको अपर साइड पे हम इसको 40,520 से 30 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं, इसको यहाँ पर रखें, और नीचे की जो है हमारी काफ़ी क्लियर रेंज है 39,658 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, इसके नीचे अगर क्लोज होते हैं तो ऑफकोर्स कॉन्टिन्यूशन आएगी। और बेरिश सिनेरियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ पोल एंड दिस इज़ अ फ्लैग। पहला टारगेट जो होगा वो फ्लैग का होगा एंड सेकंड वन वुड बी द पोल। इसको आप मेजर कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक फ्लैग को मेजर करेंगे, इस तरह यहाँ पे आप इसकी ब्रॉडनेस मेजर करके इसको जहाँ पे ब्रेकआउट हो वहाँ पे रख सकते हैं, और इसी तरह अगर ये ब्रेक अप होता है तो इसको ऊपर की तरफ रख सकते हैं। तो जो सिनेरियो है वो दोनों सूरतों में सेम रहेगा। इस सूरत में हम 200 सिंपल मूविंग एवरेज तक मूव ले सकते हैं, और इस सूरत में हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास जो मूव है दैट इज़ गोइंग टू बी 38,800 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो डाउन साइड है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन ये है, क्योंकि ट्रेंड जो है दैट इज़ टू द डाउन, और जो ट्रेंड है उसके साथ हमारे पास जो पोल का टारगेट है दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट, जिसके मतलब है कि आप इसको ब्रेक आउट पे यहाँ पर रखेंगे इसको, तो आपका ये नेक्स्ट पोल बन जाएगा, विच इज़ ऑल्सो इन कॉन्फ्लुएंस विद दी ABC पैटर्न ऑफ दी इलियट वेव थ्योरी। तो उसमें हमारे पास A, B और C की करेक्शन जो है वो आप हमें लेके जा सकती है ऑल द वे डाउन टू 36,800 या ऑलमोस्ट 37,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से। सो दोनों सिनेरियोज जो है वो हमारे सामने यहाँ पे ब्रेक अप होता है तो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट टू डू, और ब्रेक डाउन होता है तो यू नो व्हाट टू डू। सो इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो के लिए जो जानना चाहते हैं भाई, उनके लिए मैं बता दूं कि आज FOMC की मीटिंग है, आई थिंक तकरीबन रात को 11 बजे जो है जो फंड रेट्स हैं इंटरेस्ट रेट्स वो बताए जाएंगे। अगर तो वो 75 बेसिस पॉइंट्स होते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट पे कुछ ज़्यादा असरअंदाज करेंगे, लेकिन अगर वो 75 से ज़्यादा होते हैं तो आई डोंट थिंक सो इट्स प्राइस्ड इन, विच ऑब्वियसली मेक सेंस फॉर द मार्केट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, या आप उसको एक दोबारा से एक मेल्टडाउन की तरफ कंसिडर कर सकते हैं कि दोबारा से जो लोज बनाए हो या तो उसको स्वाइप कर सकते हैं या न्यू लोज भी बन सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नैस्डैक एंड S&P 500 एंड डाउ जोन्स। तो उसमें हमारे पास अगर तो इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मच ऑफ अ डिफरेंस वुड बी देयर। अगर 75 से ज़्यादा आता है तो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट प्राइस्ड इन माय ओपिनियन। और थर्ड कि अगर हमारे पास 75 बेसिस पॉइंट से कम आता है विच मीन्स 50 बेसिस पॉइंट्स अगर आता है
तो देन दैट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स, और एक रैली जो है जो कंटिन्यूशन पहले पीछे से छोटी सी एक रैली स्टार्ट हुई थी वो कंटिन्यू कर सकती है फॉर प्रॉबेबली नेक्स्ट एटलीस्ट 2 वीक्स, जब तक कि अगले CPI नंबर्स जो हैं बाय नेक्स्ट मंथ आई थिंक 10th और 11th को आएंगे। सो तब तक के लिए हमारे पास एक शॉर्ट रैली आ सकती है अंटिल द नेक्स्ट CPI नंबर्स। इसकी प्रीवियसली भी मैंने आपको वजह बताई थी कि जो लास्ट मंथ CPI नंबर्स आए थे दैट वाज 9.1%, जबकि एंटिसिपेशन जो थी वो 8.7 8.8 की थी और काफ़ी ज़्यादा ऊपर नंबर आया था। तो उसकी वजह से सब ने एंटिसिपेट किया कि अगर ये 9.1% आई है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है दिस माइट बी द पीक ऑफ द इन्फ्लेशन नंबर्स। और उसकी वजह ये बनी कि ये इस तरह क्यों असेस किया गया, इसलिए असेस किया गया क्योंकि गोल्ड और कमोडिटीज़ की प्राइसेस, ऑयल वगैरह की प्राइसेस नीचे आ रही थी। तो 10-15% का रिडक्शन था, ड्रॉ डाउन था ऑन दी ऑयल प्राइसेस एज वेल, गोल्ड भी काफ़ी नीचे आया। तो उस सूरत के अंदर लोगों को था कि हमारे पास ये जो CPI नंबर्स आए हैं दिस माइट बी द पीक फॉर दिस क्वार्टर और एटलीस्ट 6 मंथ्स और द ईयर। उस सूरत के अंदर मार्केट्स ने थोड़ी सी एक रैली स्टार्ट की, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉज आया है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक 2 वीडियो कबल बताया था कि जो पॉज है उसके बाद हमें पता चलेगा कि आर वी गोइंग टू कंटिन्यू दिस रैली ऑन द मार्केट्स इंटरनेशनली और इट इज़ गोइंग टू अगेन क्रिएट अ ड्रॉ डाउन, और उस पर डिपेंडेंट है फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक्स पे। अगर उन्होंने भी यही चीज़ को एंटिसिपेट किया कि ऑयल जो है वो नीचे आ रहा है विच मीन्स के नेक्स्ट मंथ जो CPI नंबर्स हैं वो भी कम आएंगे, तो मे बी उसी चीज़ को वो भी फॉलो करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए दे माइट रिड्यूस अ लिटिल लेस इंटरेस्ट रेट्स, मे बी दे गो फॉर 50 पॉइंट्स। खैर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर वो 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स। सो कीप एन आई ऑन इट। रात को तकरीबन पाकिस्तान के रात 11 बजे अनाउंस होंगे ये नंबर्स, और ऑब्वियसली इसका सुबह मार्केट्स पे इम्पैक्ट्स भी आ सकता है। सो बी वेरी वॉचफुल अबाउट इट। इसके साथ ही मुझे ज़्यादा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।